भगवान शिव कहते हैं महाराज नृपस्य चित्तम नृपस्य चित्तम करुणा कंजूषस्य वित्तम मनोरथम दुर्जन मानवानां त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्यः। 5-6 जगह पर व्यक्ति अनुमान नहीं लगा सकता है। क्या बोले? राजा का मन में क्या चल रहा है, राजा क्या सोच रहा है, वह कोई व्यक्ति जान नहीं सकता है। राजा के चित्त को कोई नहीं जान सकता है, और कंजूस व्यक्ति के धन को कोई व्यक्ति जान नहीं सकता है। एड़ा फाटोड़ा पगरिया पैरुड़ा कपड़ो पैरुड़ो कंजूस व्यक्ति जल्दी आप रे कई कार्य लगावे, पया वाले जेब में भी कई कार्य लगाड़ी रहे, पर महाराज कड़े कड़े पया लुगाड़ा रहे ठार नहीं पड़े। बोले एक बार एक व्यापारी कलकत्ता से मारवाड़ आ रहा था, तो पीछे चोर लगे हुए। चोरों को तो पता ही है भाई अभी पैसा तो लेके जा रहा है, वह भी साथ में हो लिया। पुराने जमाने के समय थे, पैदल यात्रा करते थे, तो वह भी साथ में मित्रता कर ली। अब रात्रि में यह दोनों साथ साथ में सोए। अब रात्रि में कभी वो उठे तो वह सब उनके बिस्तर को देखे, इधर उधर पैर पया मिले नहीं। करते करते यात्रा पहुंची अपने उनके गांव के पास में, और चोर ने हाथ जोड़ करके लंबा दंडवत प्रणाम किया और कहा सेठ जी मैं चोर हूं, पैसा लेने के लिए आपके पीछे आया था, परंतु आपके पैसे नहीं मिले, आखिर में आप लुका करके कहां रखे, मुझे मिले नहीं आज तक, और पैसा तो आपके पास में है। और गांव नजदीक आ गया तो सेठ ने कहा भाई देखो, दिन में पैसा मैं मेरे पास रखता, और जब सोने के लिए हम दोनों ही पास में बिछाना बिछाते तो तुम्हारे तकिए के नीचे में पैसा रख लेता और मैं आराम से सो जाता। मुझे पता है कि तुम अपने वहां ढूंढोगे, तुम तो मेरे वहां ढूंढोगे। ऐसे तरह से पैसा कंजूस व्यक्ति कहां छुपा करके धन रखेगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो कंजूस व्यक्ति के धन को व्यक्ति जान नहीं सकता है। और दुर्जन व्यक्ति के मनोरथ, अरे महाराज दुष्ट व्यक्ति होता है, क्या क्या वो नहीं योजनाएं बनाता है और कैसे कैसे ठग करके लोगों को पूरी कर लेता है। दुर्जन व्यक्ति के मनोरथ को कोई जान नहीं सकता है। राजा भर्तृहरि का यह श्लोक है, त्रिया चरित्रम। जो स्त्री होती है, स्त्री कौन? जो दुष्ट प्रवृत्ति की स्त्री होती है, दुष्ट मन की स्त्री होती है, उनके व्यवहार को व्यक्ति कोई जान नहीं सकता है। क्योंकि राजा भर्तृहरि के साथ में बहुत बड़ा धोखा हुआ, विश्वासघात हुआ। जिस रानी से प्रेम करते थे राजा, वही रानी किसी दरोगा से प्रेम करती थी। और दरोगा, अब देखो, दरोगा उस रानी से प्रेम करता था, रानी दरोगे से प्रेम करती थी, पर दरोगा किसी वेश्या से प्रेम करता था। बाद में जब यह पलड़ा, यह चिट्ठा खुला, तब राजा को इतना वैराग्य हुआ, देखो कैसा यह संसार है। मैं जिस रानी को चाहता हूं वह रानी दरोगा को चाहती है, और रानी जिस दरोगा को चाहती है वह दरोगा किसी और वेश्या को चाहता है। वारे वाह कामदेव, कैसे तुम संसार में नाच नचा रहे हो। और उसी दिन राजा भर्तृहरि को वैराग्य उड़ गया और सब कुछ संसार को छोड़ करके वैराग्य धारण कर लिया और बड़ी एक महात्मा बन गए राजा भर्तृहरि। तो राजा भर्तृहरि ने शमशान में बैठ करके 3 शतक लिखे, वैराग्य शतक, श्रृंगार शतक और नीति शतक। तो ये नीति शतक का श्लोक है कि त्रिया का चरित्र कोई व्यक्ति जान नहीं सकता है, और पुरुष का भाग्य, आगे अपने जीवन में क्या होने वाली घटना, ये भी कोई जान नहीं सकता है। अरे भाई, देवता भी नहीं जानते हैं तो मनुष्य कहां से जानेगा।